हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान की इकोनॉमी में आज हम देखेंगे सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे। सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान। प्रचलित मूल्यों पर रुपये 4.11 लाख करोड़ 2018-19, जबकि 2022-23 में यह 5.73 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब कि 8+6.5% की इसमें वृद्धि हुई है। स्थिर मूल्यों पर यह 2018-19 में 2.78 लाख करोड़ था, जबकि 2022-23 में 3.21 लाख करोड़ हो चुका है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। स्थिर मूल्यों पर 43.74%, प्रचलित मूल्यों पर 43.74%, उपक्षेत्रों का योगदान व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं 24.62%, परिवहन, भंडारण एवं संचार 11.78%। पर्यटन 2022 में पर्यटकों की संख्या 986.32 लाख थी, जिसमें स्वदेशी पर्यटक 983.24 लाख है, विदेशी पर्यटक 3.8 लाख। 19 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। 4 से 7 दिसंबर 2022 के दौरान G20 शेरपा बैठक उदयपुर व रणकपुर में आयोजित हुई। राजस्थान के लिए पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। राजस्थान में पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू कर दी गई। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को राज्य में लागू कर दी गई। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को उस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दिया गया। न्यूनतम रुपये 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्निर्माण किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम। जन सूचना पोर्टल RTI एक्ट 2005 की धारा 4(2) के तहत 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं की 690 बिंदुओं की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य कर रहे इस पोर्टल हेतु टोल फ्री नंबर 181 प्रारंभ किया गया। फाइबर टू होम विभाग द्वारा BSNL के साथ किए गए समझौतों के अनुसार राजस्थान की ग्राम पंचायतों में मौजूद भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए प्रति 5 FTTH कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालयों, विद्यालय, चिकित्सालय आदि में स्थापित किए जाएंगे। राजनेट एवं राजस्वान राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्वान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। ई मित्र सेवा वितरण 2000 राजस्थान ने 2022 में सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई मित्र लॉन्च किया। वर्तमान समय में 80,000 से अधिक कियोस्कों का निर्माण नेटवर्क है। राजकाज राजकाज अगली पीढ़ी के लिए एक केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म है जो कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है। राज किसान साथी जन आधार पर आधारित पोर्टल जो खेती करने में आसानी प्रदान करता है, जिसके माध्यम से 29 G2C, 28 G2B, 32 G2G सेवाएं प्रदान की जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय एकीकृत समाधान हेतु GPS व CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा 7 संभागीय मुख्यालय और 28 जिलों में सेंटर स्थापित होंगे। राजस्थान जन आधार योजना एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। इसका प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 को किया गया। इसकी विशेषताएं परिवार का एक 10 अंकी कार्ड तथा मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य की 11 अंकी व्यक्तिगत पहचान होगी, जिसे आप फोटो में देख सकते हो। राज्य स्तर पर आयोजना विभाग, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जबकि राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यरत हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSAC जोधपुर में स्थापित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास 1983 में हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2022 को, जिसका आयोजन भरतपुर में किया गया। अब चलते हैं आगे। राजस्थान में गरीबी, पॉवर्टी इन राजस्थान। गरीबी से तात्पर्य अभाव की स्थिति से है, जब आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग बुनियादी ज़रूरतों की सुविधाओं को भी जुटाने में असमर्थ रहते हैं, तो उस दशा को गरीबी कहा जाता है। साधारण शब्दों में साधनों एवं आधारभूत सुविधाओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी ही क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। नीति आयोग ने भी गरीबी को परिभाषित किया है। जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का अभाव ही गरीबी है।
गरीबी को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। निरपेक्ष गरीबी, जब व्यक्ति की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को आधार बनाकर गरीबी का निर्धारण किया जाता है तो उसे गरीबी निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। इसके अंतर्गत देश में विद्यमान कुल गरीबी की संख्या को सम्मिलित किया गया है। सापेक्ष गरीबी सब लोगों के जीवन स्तर में अंतर को संदर्भित करता है। किसी देश में जनसंख्या के अनुपात में उस समय विद्यमान गरीबों की संख्या ही सापेक्ष गरीबी होती है। यह समावेशी विकास में असमानता की घोतक है। गरीबी का मापन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, इसकी स्थापना 1950 में दिल्ली में की गई। यह भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के अधीन कार्य करता है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में गरीबी का मापन करता है। NSSO 5 वर्ष में गरीबी का मापन करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 6 आधिकारिक समितियां बनी हैं। योजना आयोग का कार्यकारी समूह 1962। शहरी क्षेत्र ₹25 प्रति व्यक्ति स्पर्धा, ग्रामीण क्षेत्र ₹20 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। VN दांडेकर एवं नीलकंठ रथ समिति 1971। आधार की बात करें तो कैलोरी, पहली बार कैलोरी खपत अपनाएं। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। वाई की अलग समिति 1977 से 79। कैलोरी के साथ साथ पोषक तत्वों को भी शामिल किया जाना है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। DT लकड़वाला समिति, कैलोरी खपत का तरीका जारी रखना चाहिए कि राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा बनाई जानी चाहिए और उन्हें अपडेट करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का प्रयोग करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में CPI फर्स्ट W का प्रयोग, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में CPI AL का प्रयोग होता है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005-9 में बनी है। गरीबी मापन का आधार उपभोक्ता व्यय है। ₹100 प्रति माह के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि शहरी क्षेत्र में, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ₹816 प्रति माह इसमें दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में ₹33 प्रतिदिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ₹27 प्रतिदिन। रंगराजन समिति 2012-14 में बनी। गरीबी मापन का आधार कैलोरी है, जिसमें आता है प्रोटीन व वसा। मानक कैलोरी की बात करें तो 2155 कैलोरी ग्रामीण में, जबकि शहरी में 2090 कैलोरी। प्रोटीन की बात करें तो 48 ग्राम ग्रामीण में, जबकि 50 ग्राम शहरी में। वसा की बात करें तो 28 ग्राम ग्रामीण में, जबकि 26 ग्राम शहरी में। राजस्थान में गरीबी के कारण, ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करें तो राज्य में लगभग 61% भाग पर मरुस्थल होने के कारण कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। जनसंख्या संबंधी तथ्य, पूर्वी मैदानी क्षेत्र जहाँ उपजाऊ भूमि है में अधिक जनसंख्या का दबाव होना। जनसंख्या से संकेत को यथा TFR, IMR, MMR, बर्थ रेट, डेथ रेट इत्यादि का संतोषजनक नहीं होना। राज्य में श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों की संख्या बढ़ने से निरंतर श्रम पर दबाव पड़ा है, जिससे मजदूरों की दरें प्रभावी रूप से कम हुई है। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव, भूमि सुधारों को उद्देश्य के अनुरूप सफल नहीं हो पाना, यथा जोत का विकृत होना, कार्यशील जोतों का आकार घटना, विभाजन। कृषिगत उत्पादन में अनियमितता, मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषिगत उत्पादन में अनियमितता बनी रहती है तथा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पाने के कारण उत्पादन में गिरावट हुआ है। गरीबी द्वारा खरीदने जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण निर्धन व्यक्तियों को अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे वे निर्धनता के कुचक्र में आ जाते हैं। सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता, राज्य में गरीबी निवारण में संबंधित निम्न विभिन्न कार्यक्रम। पश्चिमी राजस्थान निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एमपावर, यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान में गरीबी निवारण के लिए ट्रस्ट व IFED के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसमें गरीब परिवारों को महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देकर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से ST या ST परिवारों के जीविका उपार्जन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनसंख्या एवं गरीबी के मध्य संबंध, जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो अशिक्षा और बेरोजगारी की सही क्या है कि आपकी गरीबी उत्पन्न होगी। राज्य में गरीबी निवारण के उपाय, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, जैसे आर्थिक संसाधनों, पर्यटन, खनिज, पशुधन आदि तथा सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य। राज्य में आधारभूत अवसंरचना स्थापित की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। कौशल विकास के द्वारा लोगों को क्षमता बढ़ानी चाहिए। कृषि को अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त बनाना चाहिए, जिससे लागत में कमी व लाभ में वृद्धि की जा सके। राज्य में सूक्ष्म कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बढ़ाने के प्रयास किए जाए, जिससे राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।
राजस्थान में बेरोजगारी की बात करें तो जब किसी योग्य व इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित दरों पर रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग है। विकसित देशों में इसे योग्यता के साथ जोड़ा जाता है तो वही विकासशील देशों में जिनवा रूह के बत्तय मानदेय से। बेरोजगारी के बारे प्रकार की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट विकसित और विकासशील देशों में बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार है। विकासशील देशों में मौसमी बेरोजगारी, यह मौसम आधारित हो जिससे कृषि क्षेत्र में वर्षा काल में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो वहीं शुष्क काल में कृषि पर निर्भर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब रोजगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, अर्थात किसी कार्य में लगे अतिरिक्त यूनिट की उत्पादकता जीरो हो जाती है तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह था कृषि क्षेत्र में पानी पिलाने वाला व्यक्ति। और एक आती है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन व ढांचे की कमी के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पाता तथा तकनीकी का चयन नहीं होने से रोजगार के अवसरों में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती है तो यह संरचनात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, इंडेक्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक नया वीडियो हमारे लिए आता रहे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।